नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लेटेस्ट जो भी राजस्थान पुलिस परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट हम ला रहे हैं उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो साथ ही साथ दोस्तों, आप है ना जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर देते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है। और लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप ज़रूर बताइए, जिससे कि आपका स्वयं का मूल्यांकन भी वह होता रहेगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है। दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो माउंट आबू में कौन सा जैन मंदिर स्थित है ये आपको बताना है। जल्दी से आज कमेंट करिए दोस्तों, आपका क्या आंसर है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। दोस्तों, माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछुआ शासकों से की प्राचीन राजधानी था। यानी कि राजपूत जो वास्तुकला है उससे संबंधित कछुआ शासकों की प्राचीन राजधानी क्या थी। तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, आपको बताना है, आमेर दुर्ग, जिंजी दुर्ग, सिकंदरा या भद्र दुर्ग। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आमेर दुर्ग। दोस्तों, राजस्थान में जो कछुआ वंश थे वह आमेर जयपुर से संबंधित थे, तो यहाँ पे आमेर दुर्ग आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 563, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है। आपको बताना है गुर्जर समुदाय से कौन सा नृत्य संबंधित है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से दोस्तों आप अपना कमेंट करिए, आंसर कौन सा होगा, आग नृत्य, तेरह ताली, गैर नृत्य या चरी नृत्य। तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों, गुर्जर जो समुदाय है उससे संबंधित जो नृत्य है वो दोस्तों चरी नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए सम्राट का क्या नाम है। यानी पहले मुगल सम्राट ने राजस्थान में जो आक्रमण करके अपनी एकीकृत राज्य बनाया था वह कौन थे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन है, अकबर, बाबर, बहादुर शाह प्रथम या औरंगजेब। तो 564 नंबर का जो सही क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाफट दोस्तों। तो 16वीं शताब्दी में जो राजस्थान पर आक्रमण करके एकीकृत राज्य बनाने का जो सर्वप्रथम कार्य किया था वह अकबर ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा 564 का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है, या जोधपुर का उपनाम क्या है, किस नाम से उसको जाना जाता है, पीली नगरी, गुलाबी नगरी, नीली नगरी या श्वेत नगरी। तो दोस्तों, आपने इसका आंसर दे दिया होगा, तो इसका सही आंसर है नीली नगरी। दोस्तों, जोधपुर को नीली नगरी कहते हैं, ठीक है। गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है, पीली नगरी और श्वेत नगरी किसको कहते हैं दोस्तों, कमेंट करिए आप फटाफट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की जो घेराबंदी है वह किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, इस प्रश्न के बारे में आप आराम सही से जानते होंगे, आपने लगभग पढ़ रखा होगा। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के जो वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था, जिसमें कि रानी जो अपनी कर्णावती थी उसको पाने के लिए यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने घेराबंदी कर ली थी। तो ये किस वर्ष में की थी आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। 1567, 1303, 1534 या 1467। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1303, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी, ठीक है, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिशलपुर की स्थापना की थी। तो दोस्तों, ये सारे प्रश्न है आपके राजस्थान पुलिस परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो किस शासक ने बिशलपुर की स्थापना की थी, उदय सिंह ने, राणा सांगा ने, विक्रयराज चतुर्थ ने या राणा हमीरदेव ने। तो दोस्तों, आप अपना आंसर कमेंट करते रहिए साथ साथ। तो 567 नंबर का जो सही क्वेश्चन जो आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रयराज चतुर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है, गुर्जर से, भील से, बनिया से या अहीर से। तो दोस्तों, आप जल्दी जल्दी अपने आंसर है वह कमेंट करते रहिए, आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है वह सही है। तो 568 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भील। दोस्तों, मानगढ़ धाम है वह भील समुदाय से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, आप जानते हैं कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, फटाफट आप अपना आंसर दीजिए, ए, बी, सी, डी क्या होगा।
569 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें। तो दोस्तों उन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, विजय स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठरी का निर्माण किया था? दोस्तों आपको बताना है टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए सुनहरी कोठरी का निर्माण है वह किसके द्वारा किया गया था? नवाब वाजिद अली शाह, नवाब आमिर खान, नवाब बिरजिस कद्र या नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खां? दोस्तों आपको 570 नंबर का जो सही क्वेश्चन होगा उसका फटाफट आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। टोंक को दोस्तों नवाबों की नगरी भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप टिक मार्क कर लीजिए ऐसे प्रश्नों को जो इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं। ठीक है, तो 571 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर फटाफट दीजिए, आपके अनुसार कौन सा होगा? ए बी सी डी। श्री कल्याण जी का जो मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों ये करवाया गया था राजा दिग्विजय सिंह के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 1938 में दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष के रूप में कौन थे? आपको बताना है। भंवरलाल सर्राफ थे, बलवंत सिंह, जमनालाल बजाज या फिर जीडी बिड़ला? तो 572 नंबर का सही क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा जमनालाल बजाज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? तो दोस्तों बिजोलिया में सबसे पहले किसान पंचायत का जो आयोजन है वह किसके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आप आंसर दीजिए। नानजी पटेल, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या मदन मोहन मालवीय? तो 573 नंबर का जो सही क्वेश्चन जो आंसर होगा सही इसका वह होगा विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये कब की गई थी दोस्तों? 1916 में। तो आपको ये भी याद रखना है सन, यानी कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में किसान पंचायत का गठन किया था, कौन सी सन में? 1916 में। ठीक है, तो 2% बन गए इससे। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा था? यानी कि जो भीलों के गुरु थे गोविंद गुरु, उन्होंने किस धार्मिक संगठन की शुरुआत की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, फटाफट आप अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों ए बी सी डी आपका क्या आंसर होगा 574 में? हाँ बिल्कुल दोस्तों, 574 में आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संत सभा। इन्होंने संत सभा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे, ये आपको बताना है। तो 575 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर फटाफट दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हॉलैंड। ठीक है, 1922 में जो राजपूताना था उस समय इनके गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड थे। अगला प्रश्न, प्याला झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल से मिलती है? दोस्तों प्याला नुमा जो आकृति है आपके झीलों की वह किस अंचल से मिलती है, ये आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, अरावली पर्वत, थारका मरुस्थल, हाड़ौती पठार, पूर्वी मैदान? तो दोस्तों 576 का सही आंसर होगा थारका मरुस्थल। थारका मरुस्थल कहाँ? आपके जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जो जे इलाके हैं। ठीक है, तो प्याला झीलें आपकी उसी अंचल में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के जो टीले हैं उनको क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, फटाफट आप आंसर दीजिए। 577 नंबर का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, बरखान। ठीक है, ये आपका सही आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली का जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश के सिरोही से दिल्ली तक, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक या उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल्ली तक? 578 नंबर का सही क्वेश्चन दीजिए फटाफट दोस्तों। तो 578 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा पर्वत राजस्थान को 2 प्रमुख भागों में विभाजित करता है? कौन सा पर्वत राजस्थान को 2 प्रमुख भागों में विभाजित करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आप आंसर दीजिए। 579 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? बहुत ही इजी प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पे होती है? स्थान पूछा गया है आपसे।
580 नंबर का सही क्वेश्चन होगा। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? माउंट आबू, बोराट, फलोदी या फतेहपुर? तो ऑप्शन नंबर ए होगा माउंट आबू। स्थान की बात करें तो माउंट आबू होगा, और अगर जिले की बात करें तो झालावाड़ जिला होगा। नेक्स्ट देखिए, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? कृषि से, वृक्षारोपण से, जल संरक्षण से या पशुधन से? तो दोस्तों 581 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही आंसर होगा वृक्षारोपण, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप साथ साथ कमेंट करते रहिए आपका जो भी आंसर है, ठीक है, हम देख रहे हैं आपका कमेंट क्या हो रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर विद्यार्थी सही कर रहे हैं। बात करें मृग कृषण को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? यानी कि कृष्ण मृग मृग जो है आपके, वह किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? फुलवारी की नाल, सीता माता, ताल छापर या नाहरगढ़? तो 82 नंबर का जो प्रश्न होगा उसका सही आंसर है ताल छापर। कृष्ण मृग जो है दोस्तों बस ताल छापर चूरू में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सेवण जो शब्द है उसका संबंध किससे है? तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न है। राजस्थान में सेवण जो घास है वो पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? जो आपका जैसलमेर है, ठीक है, पाकिस्तान का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे सेवण घास है वह पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में 19वीं पशु गणना कब की गई थी? दोस्तों राजस्थान में 19वीं जो पशु गणना है वह कब की गई थी? किन, तो आपको बताना है 11 में, 15 में या 12 में या 14 में? तो 84 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2012 में 19वीं पशु जनगणना है वह की गई थी। नेक्स्ट देखिए, स्थानांतरण कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरण कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन है, झूमिंग, वालरा, कुमारी या चेना? तो दोस्तों आपने सही आंसर दे दिया होगा। 85 नंबर का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वालरा। स्थानांतरण कृषि को वालरा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पे है? बनास पे, चंबल पे, माही पे या बाणगंगा पे? तो आपने अपना आंसर दे दिया। फटाफट दोस्तों आप अपने आंसर देते रहिए, और साथ में लास्ट में आपको बताना है कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, राजस्थान को जो खनिज का संग्रहालय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। जनगणना 2012 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंग अनुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया? दोस्तों 2012 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात किस जिले का है, बताना है आपको। 588 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धौलपुर, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बीएसटीसी और बीएड एग्जाम में अभी पूछा जा चुका है 2020 में। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? दोस्तों इसके बारे में आप सभी जानते हैं, झीलों की नगरी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सही आंसर? फटाफट दीजिए दोस्तों। झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटक स्थल नहीं है? यानी कि सभी धार्मिक पर्यटक स्थल है, एक नहीं है। रामदेवरा, नाथद्वारा, जैसलमेर, रणकपुर? तो दोस्तों 590 का जो सही आंसर होगा वह जैसलमेर आपका पर्यटन स्थल नहीं है, बाकी तीनों पर्यटन स्थल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत है? आपको बताना है कि ये जो बीमाकृत योजनाएं हैं इसमें किसका कवच बीमा योजना के अंतर्गत नाम है? तो अश्व, भेड़, गो या भैंस? तो 591 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी, भेड़। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजस्थान में कितने जिले उद्योग केंद्र और उप केंद्र कार्य कर रहे हैं, ये आपको बताना है। तो 592 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उप केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत केंद्र पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व को संचालन के अधीन नहीं है? तो राजस्थान का कौन सा पावर स्टेशन है जो कि संचालन के अधीन नहीं है, ये आपको बताना है। छाबड़ा, गिरल, धौलपुर या अगुचा? तो 593 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा दोस्तों अगुचा। नेक्स्ट देखिए, रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
दोस्तों 594 नंबर का जो क्वेश्चन है कि रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र राजस्थान के किस जिले में है, ये आपको बताना है। तो 594 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर आपने दे दिया होगा, तो ये जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी योजना दिव्यांगों के लिए नहीं है, तो आपको बताना है दिव्यांगों के लिए नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिए। ए बी सी डी क्या होगा 595 में। तो दोस्तों 595 में सही आंसर है आस्था योजना, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना का एक घटक नहीं है। दोस्तों आपको बताना है समावेशी शिक्षा योजना का घटक नहीं है, बताना है। तो 596 नंबर का क्वेश्चन है जिसका सही आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जागरूकता के लिए चल वाहन वेन की व्यवस्था, ये नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस वर्ष मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना को आरंभ किया गया था। दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना कब शुरू की गई थी, 2009 में, 5 में, 6 में या 8 में। फटाफट अपना आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों 597 में, ऑप्शन नंबर ए 2009 में इसकी शुरुआत वह की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आयोजित करवाता है। तो दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना कौन शुरुआत करता है इसकी, आपको बताना है। चार ऑप्शन फटाफट आंसर दीजिए। तो 598 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही आंसर होगा देवस्थान विभाग, ऑप्शन नंबर सी। 599 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के लाभों को देखते हुए समकेतित निधि की प्रबंध समिति के अध्यक्ष को कौन है, ये आपको बताना है। 599 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के राज्यपाल इनका जो अध्यक्ष है वह रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समिति अस्तित्व में है। विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां हैं, ये आपको बताना है। तो 600 नंबर का सही आंसर होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 17। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य और उसके अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। 601 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही आंसर फटाफट दीजिए। तो इसकी नियुक्ति की जाती है राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बनाया गया। दोस्तों हनुमानगढ़ जिला है वह किस वर्ष बन के तैयार हुआ था, किस वर्ष अस्तित्व में आया था, 97 में, 99 में, 94 या 95। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1994 में हनुमानगढ़ जिला है वह बन के तैयार हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कि मानवाधिकार आयोग के संबंध में इनमें से कौन सा नहीं है। तो 603 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही आंसर होगा आयोग में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, यानी कि 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान है ही नहीं। राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं। तो फटाफट आंसर दीजिए। 604 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा। 604 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर दोस्तों होगा राजस्थान के किसी भी नगर पालिका में महापौर। ठीक है, ये क्या करेगा दोस्तों, राजस्थान के लोकायुक्त है उसके अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस निकाय संस्थान का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग द्वारा किसका जो चुनाव है वह करवाया जाता है। 605 नंबर का प्रश्न है उसका सही आंसर फटाफट दे दीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था के दौरान इसका चुनाव है वो करवाया जाता है। राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। तो राजस्थान में किस जिले में है दोस्तों, ये आपको बताना है। 606 नंबर का सही प्रश्न, सही आंसर क्या होगा। तो ये दिलवाड़ा कहाँ पे, आपके सिरोही में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। हरणी महादेव मंदिर ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, हरणी महादेव मंदिर भीलवाड़ा, चूरू, बांसवाड़ा या सीकर। तो 607 नंबर का जो प्रश्न होगा उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरणी महादेव भीलवाड़ा में स्थित है। सलाम सिंह की हवेली और नाथमल की हवेली कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। सलाम सिंह और नाथमल की हवेली है। 608 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही आंसर दोस्तों जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, किलों और उसके शहरों जिलों को निम्नलिखित जोड़ों का कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है।
सही ढंग से मेल नहीं खा रहा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 609 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर फटाफट दीजिए। तारागढ़, बूंदी, सोनारगढ़, जैसलमेर, गागरोन, झालावाड़, कुंभलगढ़, उदयपुर। तो 609 नंबर में होगा दोस्तों कुंभलगढ़ उदयपुर। ठीक है, तो कुंभलगढ़ उदयपुर में नहीं है, बाकी आपके सही ऑप्शन है, तो आप इनको याद भी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इजी सा प्रश्न है, इसको जदूला या जडूला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। सुरुलिया एक आभूषण है जो कहाँ पहना जाता है? गर्दन में, कान में, पैर में या कलाई में? तो दोस्तों सुरुलिया कहाँ पे पहना जाता है? कान में पहने जाने वाला एक आभूषण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको एक सूची दे रखी है, इसका आपको मिलान करना है और आंसर बताना है। तो 612 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पी में सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर डी, पी में क्या होगा? सेकंड, यानी कि पी इससे मैच खाएगा और क्यू थर्ड से मैच खाएगा और ये इससे मैच खाएगा, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, संत पीपाजी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? संत पीपाजी है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। 613 नंबर का जो प्रश्न है उसका फटाफट आंसर दीजिए। गागरोन, कथियासर, पीपासर या बिलाड़ा सॉरी। तो 613 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर एक होगा, गागरोन। दोस्तों आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे राजस्थान की कला और संस्कृति के जो लोक देवताओं से संबंधित टॉपिक है वो चल रहा है, जिसमें हम उनके बारे में विस्तार से पढ़ा रहे हैं एग्जाम व्यू के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आप क्लास ज़रूर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? 614 नंबर का प्रश्न है, बेणेश्वर किले मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माघ पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ज़्यादातर आपसे जो कथन होते हैं वो असत्य के रूप में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होना ज़रूरी है। तो 615 नंबर का जो प्रश्न होगा उसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, राई और बढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है। तो ये गलत कथन हो गया एक तरह से, और आपका आंसर हो गया सही। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे एक सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, साहित्यकार और लेखक के जो नाम है उनको, और आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर की बात कर लेते हैं। 616 में ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी पी थर्ड से मैच खाएगा। वीर विनोद आपका क्या है? साम्यल दास की करती है। ठीक है, और गोरारी बादल जाटमल की है, और वीर सही सही आपकी सूर्यमल मिश्रण की है। तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हमीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से किसके द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थान कथा का रूपांतरण है, ये आपको बताना है। 617 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर फटाफट दीजिए दोस्तों। कन्हैयालाल सेठिया, शिवचरण भारतीय, मुरलीधर व्यास या विजयदान देता? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विजयदान देता। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? ये किले दे रखे हैं दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा किला इसमें स्थित है। 618 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों 2018 के पेपर का प्रश्न है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा किला इसमें स्थित है, क्या होगा ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 2 3 जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और कुंभलगढ़ का किला तीनों स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे बांसवाड़ा के जो जनजातीय विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या रखा गया था? गोविंद गुरु। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों भीलों के गुरु जो देवता थे रूप में जाने जाते हैं गोविंद गुरु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टीव स्मिथ द्वारा कप्तानी छोड़ने के बाद आईपीएल 2018 में राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान कौन बन गए थे? 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर फटाफट दीजिए। तो दोस्तों यह है अजिंक्य रहाणे को बना दिया गया था 2018 में। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने लगभग राजस्थान जीके के जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, क्वेश्चन थे जो 2018 में पूछे गए थे, और आने वाले एग्जाम में दोस्तों आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न, ज़्यादा नहीं तो हम दोस्तों 5-7 प्रश्न इस वीडियो से आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों आप डेली ऐसे ही लाइव सेशन में जुड़िए, और आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितने जो क्वेश्चन है वो करेक्ट हुए, जिससे कि आप स्वयं का मूल्यांकन भी कर सके। तो धन्यवाद दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए।
मिलेंगे फिर एक कल नए वीडियो में। जय हिंद।